फिर दूसरी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। ऐसे 7 प्रदक्षिणा करके 7 बार प्रणाम किया गणपति। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए। पार्वती जी ने तो गणपति को गले लगाया, बेटा ऐसा क्यों करता है? बोले मां, पृथ्वी पर के सभी तीर्थों की यात्रा करके जो जल्दी आएगा वो बड़ा माना जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सारे तीर्थों का पुण्य माता को प्रणाम करने से मिल जाता है। और मैंने माता 7 बार प्रदक्षिणा की, सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर दी, क्योंकि मेरी माता की प्रदक्षिणा की है, पिता की। सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमयो पिता, सब देवताओं का स्वरूप पिता होता है और सब तीर्थमय का स्वरूप माता होती है। शिव पार्वती गदगद हो गए। वो तो थके थके गणपति जी के भाई कार्तिक आए, बोले मैं सारे धरती के तीर्थों की यात्रा कर आया हूं। लेकिन शिव पार्वती ने कहा, बेटा तूने तो शरीर से यात्रा की, लेकिन इसने तो बुद्धि और हृदय से माता पिता को तीर्थ और देवमय मानकर 7 यात्राएं कर लिए हैं, 7 पृथ्वी के फेरे मार लिए। आज से हम इसे आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तेरे से उम्र में तो छोटा है, लेकिन इसकी पहले पूजा होगी और इसके नाम का जप जो करेंगे उसके ज्ञान तंतुओं में दिव्य ज्ञान शिव की कृपा का प्रकट हो जाएगा। अगर शिव जी की कृपा को तुम्हें देखना है तो तुम रोज ये मंत्र करो, गम 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 गणपतये नमः, गम 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 गणपतये नमः। हाथ की उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। पद्मासन पे बैठ सकते तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे भी बैठते हो कमर सीधी। ज्ञान तंतुओं में, मस्तक में सात्विकता का संचार होगा, बुद्धि शक्ति का विकास होगा। गम गम गणपतये नमः। मैं सत्संग करता हूँ, मन में ऐसा बोलकर फिर सत्संग करता हूँ। मेरा सत्संग सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। मैं कोई भी काम करता हूँ तो थोड़ा ध्यान करके ज्ञान और आभा को ऊपर ले आता हूँ, फिर जो बोलता हूँ बढ़िया लगता है कि नहीं लगता? तो मैं फायदा उठाया तो तुम फायदा उठाओगे? भगवान के नाम का फायदा उठाओगे? भगवान के ध्यान का फायदा उठाओगे? भगवान के मंत्र का फायदा उठाओगे? भगवान शिव जी के वरदान का फायदा उठाओगे? तो चलो करो, गम 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 गणपतये नमः, 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 गम 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 गणपतये। अभी तो मुझे जोर से बोलना पड़ता और तुमको भी। अकेले में रहना तो फिर मन में बोलना, धीरे धीरे होठों में बोलना और यहाँ पर ध्यान करना। और परीक्षा के दिनों में तुम क्या करोगे पता है? अच्छे मार्क आए और अच्छे परसेंटेज से पास हो, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए? देर रात तक चाय या कॉफी पी पी के जागना, भविष्य में जल्दी बूढ़ा और कमजोर होना है। अगर जगना ही पड़े तो पानी का घूंट पी पी के जगह चाय या कॉफी से जागरण कमजोर करेगा गुर्दों को, किडनी को, आगे चल के बहुत हानि होगी। इसलिए खाली पेट चाय और कॉफी तो दुश्मन के बच्चों को भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर तुम पीते हो तो चाय कॉफी को छोड़ देना, खाली पेट कभी चाय कॉफी नहीं पीना। खाली पेट तो तुलसी के 5 पत्ते चबाकर बराबर पानी के घूंट भर भर के तुलसी का कण रह न जाए ऐसा सोच करना। और रात को कम जगना, सुबह जल्दी जगना और बिस्तर में ही गम 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 गणपतये नमः। फिर तुम पढ़ना, पढ़कर किताब बंद कर देना, थोड़े शांत हो जाना, याद रहेगा। जब पेपर देने जाओ तो पेपर को अच्छी तरह से पहले देख लेना। जो सरल सरल प्रश्न दिखे उनको टिक करते जाना। फिर उन सरल प्रश्नों के उत्तर लिखते समय 2-5 सेकंड शांत हो जाना, फिर लिखना। सरल उत्तर जो तुम्हें लगे हुए लिख दिए। अब जो कठिन है उनको फिर से देखना है। गम गम गणपतये नमः।
कठिन वठिन कुछ नहीं है। भगवान गणपति की याद शक्ति, कृपा शक्ति मेरे साथ है, शिव जी के आशीर्वाद मेरे साथ है। कठिन वठिन क्या होता है? हिम्मत करूंगा, उद्यम करूंगा, साहस करूंगा तो बुद्धि शक्ति का विकास होगा। ओम 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 साहस, ओम ओम उद्यम। यहां पर जो ज्ञान नेत्र है, जो सूझबूझ का शिव नेत्र का स्थान है, वहां स्पर्श किया। कठिन वठिन कुछ नहीं। कठिन वालों को फिर से पढ़ा। कठिन लग रहा था, उत्तर सरल हो गया। फिर दूसरे कठिन को पढ़ा। अब कठिन का भय न रहा, अब वो कठिन भी थोड़े सरल हो गए और लिखने लग गए। कठिन कठिन का बाप भी तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा और अच्छे मार्क आ जाएंगे। ये 6 पुस्तकें विद्यार्थियों को बार बार पढ़नी चाहिए। एक तो यौवन सुरक्षा, दूसरा तू गुलाब होकर महक, तीसरी पुस्तक मन को सीख, चौथी पुस्तक है जीवन का विकास। उस जीवन के विकास पुस्तक में स्वस्तिक का चिन्ह है। वो अपने घर में ऐसी जगह पे रखो न ऊंचा देखना पड़े न नीचा देखना पड़े, और एक टक उसके सामने देखो इस स्वस्तिक के। हिटलर ने इस स्वस्तिक के द्वारा बहुत मनोबल विकसित किया था। स्वस्तिक को देखकर फिर निर्णय लेता था। हिटलर ने मनोबल तो विकसित किया, बुद्धि बल विकसित किया, लेकिन दूसरों को दबोचने में। तुम मनोबल विकसित करो दूसरों के आंसू पहुंचने में। स्वस्तिक का ध्यान किया। 5वां पुस्तक है योगासन। कौन से आसन से कौन सी बीमारियां छू हो जाती है वो इसमें लिखा हुआ है। अपेंडिक्स हो जाए तो कभी ऑपरेशन नहीं कराना, पाद पश्चिमोत्तानासन करना। मेरे को अपेंडिक्स था, मेरे को ठीक हो गया, 30 साल हो गए, फिर दोबारा कभी नहीं हुआ। और याद शक्ति बढ़ाना है तो फलाना आसन करना है। ये 5वां पुस्तक है योगासन। और 6ठा पुस्तक है पुरुषार्थ परम देव। छोटे छोटे बच्चों ने पुरुषार्थ करके दुनिया को हिलाने के साहस करके दिखाए, ऐसी उनकी कथाएं गाथाएं। ये 6 पुस्तकें विद्यार्थियों को जरूर पढ़नी चाहिए। समिति वालों ने वहां सेट बनवा के रखे हैं। यौवन सुरक्षा, पुरुषार्थ परम देव, योगासन, जीवन विकास, मन को सीख और तू गुलाब होकर महक, तुझे जमाना जाने। इन पुस्तकों को बार बार पढ़ोगे तो आज का दिन तुम्हारे लिए ईश्वर की विशेष कृपा का दिन साबित होगा। अपनी डायरी में लिख लेना। घटित घटना है, सच्ची बात है, पक्की बात है। 19 वर्ष के लड़के ने ऐसा करके दिखाया कि अंग्रेज बाँ बोल गए और जेलर भी तोबा तोबा पुकार गया और हंसता रहा बूढ़ा जेलर भी। मुसलमान जेलर उस बच्चे को देखकर पेट पकड़ के हंसा। अब देर हो रही है, तुम जाओ, फिर दूसरी बार सुना दूंगा। कभी सुनना है? खुदीराम बोस नाम का 19 वर्ष का लड़का, उसने ठान लिया कि भारत माता को आजाद